नमस्कार, हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपका अपना पुनीत सर। स्टूडेंट्स, मैंने लास्ट क्लासेस में आपको क्लास 10th मैथ्स का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर कराया है जिसका नाम है ट्राइंगल्स। मैंने उसके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम्स आपको करवाई हैं और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको करवाए हैं जो कि बोर्ड के एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप उनकी बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कीजिए, उनको बार बार रिवाइज कीजिए। और मैंने आपकी कन्वीनियंस के लिए ट्राइंगल्स चैप्टर की एक प्लेलिस्ट भी रेडी कर दी है और जब आप उस प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे तो आप पूरा का पूरा ट्राइंगल्स चैप्टर फ्रॉम स्टार्टिंग टू द एंड, पूरा चैप्टर आप स्टेप बाय स्टेप प्रिपेयर कर सकते हैं और बहुत अच्छे तरीके से आप वो चैप्टर समझ पाएंगे और बोर्ड्स के एग्जाम की आप तैयारी कर पाएंगे। ठीक है, तो एक ही बात आप सब लोगों से मैं कहना चाहता हूं बच्चों कि जितना ज्यादा हो सके आप इन सारे क्वेश्चंस की लिख लिख कर प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, लिख लिख कर, क्योंकि जितना ज्यादा आप लिख कर प्रैक्टिस करेंगे उतने ही ज्यादा आप स्ट्रांग होते चले जाएंगे और आप मास्टर बनते चले जाएंगे। ठीक है जी, तो आप ये चीज मेरी जरूर फॉलो कीजिए। और आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों, उसका नाम है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। ये चैप्टर भी बहुत खास चैप्टर है बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस चैप्टर में भी कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आती है, कुछ बच्चे थोड़ा डरते हैं, उनको कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। इस चैप्टर में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेज हैं जो आपको बहुत अच्छे तरीके से याद करने हैं और कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनकी जब हम कैलकुलेशंस करते हैं तो हमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। इस वजह से आपको इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनकी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी होगी। आपको बार बार लिख लिख कर उनको रिवाइज करना होगा ताकि आप इस चैप्टर में भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाए और जब ये चैप्टर के क्वेश्चन आपके बोर्ड्स के एग्जाम आए तो आप फाड़ के रख दें। पेपर नहीं फाड़ना है, क्वेश्चंस को फाड़ना है। ठीक है, तो बच्चों मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं। देखिए, मेरा सिर्फ एक ही मोटिव है। आज मैं आपको एक बात बताता हूं अपने बारे में। मेरा दिल्ली में इंस्टीट्यूट है और मैं लगभग 20 ईयर्स से बच्चों को 10th क्लास के बच्चों को मैं पढ़ा रहा हूँ और YouTube पे मैंने कुछ दिन पहले ही अपना चैनल स्टार्ट किया है। मैंने कुछ YouTube पे चैनल्स देखे, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं कुछ लोग, कुछ टीचर्स बहुत अच्छा स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं और स्टूडेंट्स को बहुत हेल्प मिल रही है। तो उसी चीज को देखते हुए मैंने अपना चैनल स्टार्ट करने के सोचा कि मैंने सोचा कि शायद मैं भी स्टूडेंट्स की बहुत अच्छे तरीके से हेल्प कर सकता हूँ और जितना भी मेरा एक्सपीरियंस है और जितनी भी मेरी एक्सपर्टीज है मैं वो स्टूडेंट्स को देना चाहता हूँ ताकि स्टूडेंट्स की ज्यादा से ज्यादा हेल्प हो सके। ठीक है, तो इसी वजह से मैंने अपना ये चैनल स्टार्ट किया है। मैं बार बार ये नहीं कहूंगा कि आप मेरे चैनल को या मेरी क्लासेस को आप लाइक कीजिए या सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको लगता है कि मैं आपकी कुछ हेल्प कर रहा हूँ और आपको अच्छा पढ़ा रहा हूँ और मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आ रहा है और आप बहुत अच्छे तरीके से कर पा रहे हैं तो आप की मर्जी है। तो आज हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप फुली कंसंट्रेशन से सारे क्वेश्चंस को, सारे मेथड्स को आप समझिएगा, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। आप लिख लिख के प्रैक्टिस करना, आपका ये चैप्टर भी बहुत ज्यादा अच्छा स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज की क्लास। ऑल द बेस्ट। ध्यान से देखना, फिर से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। कह रहे हैं ए स्फेरिकल ग्लास वेसल हैज सिलेंड्रिकल नेक एंड स्फेरिकल बॉटम। एक वेसल है, एक बर्तन है कुछ इस टाइप से, ऊपर से वो सिलेंड्रिकल, ऐसा सिलेंड्रिकल है ऊपर से, मतलब उस बर्तन की जो ये नेक है वो सिलेंड्रिकल है और नीचे से वो ऐसे हेमिस्फेयर है, नीचे से हेमिस्फेरिकल, ये स्फेरिकल बॉटम है उसका, स्फेरिकल बॉटम है, स्फीयर फॉर्म। ठीक है, हमें दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर लॉन्ग नेक। ये सिलेंडर की हाइट दी हुई है, कितनी हाइट दी हुई है जल्दी बताओ? 8 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर। अगर सिलेंडर का डायमीटर 2 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितना हो गया? सिलेंडर का रेडियस दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर।
स्फेरिकल बॉटम, ये देखो स्फेरिकल बॉटम डायमीटर 8.5, ठीक है। ये जो स्फीयर है, नीचे वाला स्फीयर है, स्फीयर का डायमीटर कितना दिया हुआ है 8.5 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो गया जल्दी बताओ 8.5/2 सेंटीमीटर। क्या ये समझ में आ गया? अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि इस पूरे बर्तन में पानी भरा हुआ है, ये पूरा बर्तन पूरा भरा हुआ है पानी से। किससे भरा हुआ है बताओ? पूरा पानी से भरा हुआ है। और एक बच्चे ने जब इसके पानी का वॉल्यूम निकाला तो उसका वॉल्यूम 345 सेंटीमीटर क्यूब निकला। इतना वॉल्यूम निकला जी उसका पानी का। वो पूछ रहा है क्या ये वॉल्यूम बच्चे ने सही निकाला है? देखते हैं जी निकाल के। अगर मुझे इस पानी का वॉल्यूम निकालना हो, बात को समझो सब लोग, अगर मुझे वॉल्यूम ऑफ वाटर निकालना है, वॉल्यूम ऑफ वाटर कि कितना पानी है इसमें, तो क्या मैं इस स्फीयर का और सिलेंडर का वॉल्यूम ऐड कर दूंगा तो क्या पूरा पानी निकल आएगा? हाँ या ना? यस सर, यस मैं क्या करूंगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, नीचे स्फीयर है प्लस ऊपर क्या है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमें दिया हुआ है जी, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। सबको मालूम है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है? बताइए क्या फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का? 4/3 पाई आर क्यूब प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। चलो जी सॉल्व करते हैं, जरा ध्यान से सॉल्व करना है। आपको देखना है इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है। एक तो पाई कॉमन आ रहा है, आप देखो रेडियस कॉमन है, रेडियस कॉमन नहीं है भाइयों, क्योंकि इसका रेडियस 8.512 है और इसका रेडियस 1 है। रेडियस कॉमन तब आता है जब रेडियस सेम हो। समझ में आया सबको क्वेश्चन? तो बस इतना ही कॉमन आ रहा है, तो क्या बचा 4/3 इंटू पाई कॉमन ले लिया, आर क्यूब बचा, प्लस पाई कॉमन ले लिया, क्या बचा आर स्क्वायर एच। वैल्यू डालो फटाफट, 22/7 4/3 इंटू रेडियस कितना, स्फीयर का रेडियस कितना 8.5/2 इंटू 8.5/2 इंटू 8.5/2 प्लस रेडियस का स्क्वायर, सिलेंडर का रेडियस कितना, कितना सिलेंडर का रेडियस 1 इंटू 1 इंटू हाइट कितनी, हाइट कितनी दी हुई है, ये देखो हाइट कितनी दी हुई है सिलेंडर की 8। बस अब आप इसको पूरा सॉल्व करोगे, इसको पूरा सॉल्व करना है। ये आएगा 22.7, क्या ये कट रहा है? नहीं कट रहा है। 4/3 इंटू 8.5/2 इंटू 8.5/2 इंटू 8.5/2 प्लस 1 इंटू 1 इंटू 8 8, ये आ गया जी। जब आप ये पूरी कैलकुलेशन सॉल्व करोगे, पूरी कैलकुलेशन जब आप ये सॉल्व करोगे तो ये आपका आंसर यहां पे आएगा 346.511 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये वॉल्यूम निकला, ये वॉल्यूम निकला। लेकिन इस क्वेश्चन में उस बच्चे ने कितना वॉल्यूम निकाला था, हमें दिया था क्वेश्चन में, ये देखो उस बच्चे का वॉल्यूम कितना था 345। हाँ, तो वॉल्यूम बाय चाइल्ड, बच्चे ने जो वॉल्यूम निकाला था वो कितना था 345 सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन हमारा इतना आ रहा है, बच्चे ने इतना निकाला है। क्या सही वॉल्यूम निकाला था बच्चे ने? नहीं, गलत निकाला था ना, आंसर में डिफरेंस है। ठीक है, ठीक है। देयरफॉर वॉल्यूम मेजर्ड बाय चाइल्ड, वॉल्यूम मेजर्ड बाय चाइल्ड was not absolutely correct, absolutely correct। उस बच्चे ने बिल्कुल सही वॉल्यूम नहीं निकाला है, थोड़े से आसपास का तो है लेकिन एग्जैक्ट आंसर नहीं निकाल पाया है। कॉपी कर सकते हैं। जो ये क्वेश्चंस हम कर रहे हैं ये सब एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और जब एग्जाम में आते हैं तो कई बार बच्चों से गलत हो जाते हैं, क्योंकि थोड़े से देखने में लगता है कि मुश्किल क्वेश्चंस दिए हुए हैं हमें। देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, हमें ध्यान से देखो सब लोग। हमें इस क्वेश्चन में बोल रहा है ए मेडिसिन, एक दवाई है कैप्सूल, मेडिसिन इन द शेप ऑफ सिलेंडर विद हेमिस्फेरिकल एंड। कैसा होता है कैप्सूल? आप सबने कैप्सूल देखे हुए हैं, कैसा होता है कैप्सूल? क्या कैप्सूल ऐसा नहीं होता? बताओ हाँ या ना, क्या कैप्सूल Yes, ऐसा sir. होता है? असल में ये Yes. क्या है, बीच में सिलेंडर, बीच में क्या है Cylinder. सिलेंडर,
बीच में सिलेंडर है, यहां से लेकर यहां तक सिलेंडर है, और ये क्या है, इस तरफ और इस तरफ हेमिस्फेयर हेमिस्फेयर दिया हुआ है। कह रहा है द लेंथ ऑफ एंटायर कैप्सूल इज 14 mm। इस कैप्सूल की पूरी लेंथ यहां से लेकर यहां तक, मतलब यहां से लेकर यहां तक जो पूरी लेंथ है वो कितनी दी हुई है बताओ? 14 mm। 14 mm दी हुई है, और कह रहा है डायमीटर इज 5 mm। अब आप एक बात को समझो, अगर हमें क्वेश्चन में डायमीटर दिया हुआ है 5 mm, तो मुझे रेडियस बता दो कितना होगा? 2.5 mm होगा। मतलब क्या यहां से मैं, क्या ये रेडियस है बताओ, हाँ या ना? है? कितना रेडियस है? 2.5। 2.5 और ये रेडियस कितना है, जल्दी बताओ, ये रेडियस कितना है? 2.5। अब मुझे सिर्फ इतना बता दो कि ये कितना निकलेगा, सिलेंडर की ये लेंथ कितनी निकलेगी? 14 - 5। हाँ, तो हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू, टोटल 14 है यहां से लेके यहां तक, उसमें से क्या माइनस कर दूं? 5 एक ये वाली और एक ये वाला, 2.5 माइनस, ये आ 2.5 गया 14 माइनस 5, कितना आ गया बेटा? 9 9 mm। 9 mm आ गई सिलेंडर की हाइट। अब मुझे क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड द सरफेस एरिया। अब मुझे इस क्वेश्चन का सरफेस एरिया निकालना है। अब यहां पर आता है कॉन्सेप्ट जो हमने फर्स्ट क्लास में सीखा हुआ है। अगर मुझे इस पूरे का सरफेस एरिया निकालना है, क्या ये सिंगल डायग्राम है या कंबाइंड डायग्राम है? कंबाइंड। ये कंबाइंड डायग्राम है, और कंबाइंड डायग्राम में हमेशा क्या निकलता है? CSA। हमेशा CSA। CSA निकलता है, मैंने आप सबको बता रखा है। तो यहाँ पे होगा CSA किसका? एक तो ये बीच में सिलेंडर है, सिलेंडर का CSA होगा, प्लस 2 हेमिस्फीयर का CSA। समझ में आया? CSA किसका? ऑफ 2 हेमिस्फीयर। 2 हेमिस्फीयर, 2 हेमिस्फीयर का CSA हो जाएगा। बताओ क्वेश्चन समझ में आ रहा सबको? क्या होता है CSA और सिलेंडर? फॉर्मूला डाल रहे हैं बेटा, क्या होता है सिलेंडर का CSA? 2 पाई RH, प्लस हेमिस्फीयर का CSA क्या होता है? 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई, क्या होगा हेमिस्फीयर का CSA? 2 पाई r स्क्वायर। 2 पाई R स्क्वायर। दोनों में से कॉमन बोलो, क्या आ रहा है? कॉमन बोलो, 2 पाई कॉमन, रेडियस कॉमन आएगा? हाँ, यस सर। रेडियस कॉमन है सब में, रेडियस कॉमन आया, क्या बचा? H प्लस 2 तो कॉमन ले लिया, 2 और R बचा, वैल्यू डालो, 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस कितना? 2.5। हाँ, रेडियस 2.5। हाइट कितनी? सिलेंडर की हाइट कितनी? सिलेंडर की हाइट 9 कितनी है बेटा? 9 सिलेंडर की हाइट हमने निकाली हुई है 9 mm। 9 प्लस 2 इंटू रेडियस कितना? 2.5। बस इसको सॉल्व कर लो तो आपका आंसर आ जाएगा फाइनल। इसको सॉल्व करने पे फाइनल आंसर आ जाएगा। ये आएगा 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 2.5 और मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 5 प्लस 9 14, 7 से ये कट गया 2, ये आएगा 2 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 2.5 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू, ये सारा मल्टीप्लाई कर लोगे 220 mm मिलीमीटर। ये आ गया आपका सरफेस एरिया। सरफेस एरिया, और सरफेस एरिया की यूनिट स्क्वायर में होती है। तो ये आपका आंसर है जी फाइनल। बहुत आसान क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कॉपी कर सकते हैं। यस सर। सिर्फ सामने देखेंगे सब लोग, सिर्फ सामने। कह रहा है जूस सेलर वॉज सर्विंग ए जूस इन ग्लास। एक जूस वाला जूस पिला रहा है लोगों को ग्लास में। ध्यान से समझ लो, ये ग्लास है उसका, ये जूस सेलर का ग्लास है जी, ये है जूस सेलर का ग्लास, और इधर उसका हैंडल है, ये हैंडल है पकड़ने वाला, इस टाइप से। मुझे ये बताओ, ये अंदर क्या है? क्या ये सिलेंडर है? यस सर। हाँ या ना? सिलेंडर है। क्या बोल रहा है? डायमीटर ऑफ ग्लास वॉज 5 सेंटीमीटर।
ये जो ग्लास है इसका ये पूरा डायमीटर कितना है? हमें क्वेश्चन में डायमीटर दिया हुआ है कितना? 5 सेंटीमीटर। तो रेडियस बताओ कितना आ गया? 2.5 सेंटीमीटर। लेकिन क्वेश्चन में ना एक बात बोल रहा है वो, बट द बॉटम ऑफ ग्लास हैड ए हेमिस्फेरिकल पोर्शन विच रिड्यूस द कैपेसिटी ऑफ ग्लास। वो ना जो जूस पिला रहा है बंदा, वो जो बंदा जूस पिला रहा है लोगों को, उसने अपने ग्लास में हेरा फेरी की हुई है। ध्यान से समझो, इस ग्लास में क्या की हुई है इसने? हेरा फेरी, मतलब वो चोरी कर रहा है। ग्लास बाहर से तो ऐसा ही दिख रहा है, लेकिन ग्लास के अंदर की तरफ इस टाइप से ऐसे एक हेमिस्फेयर बना हुआ है, कांच का ही, अंदर कांच का ही हेमिस्फेयर बना हुआ है। तो जब इस ग्लास में वो जूस डालता है तो वो जूस सिर्फ इतने पोर्शन में आ रहा है। बात को समझो, बात को समझो, यहां पर इतने पोर्शन में जूस आ रहा है, और बीच में से ये वाला जो पोर्शन है, ये वाले पोर्शन में जूस थोड़ी ना आ रहा है, क्योंकि ये तो अंदर से कांच का ही बना हुआ उठा हुआ है। आप बताओ, क्या वो ग्लास जूस वाला जूस चोरी कर रहा है? हाँ या ना? लोगों को उल्लू बना रहा है कि नहीं बना रहा है? तो क्वेश्चन में वो Yes, यहाँ sir. पर, क्वेश्चन में यहाँ पर यही पूछा है कि फाइंड द एक्चुअल कैपेसिटी ऑफ ग्लास। मतलब इस ग्लास में सही मायने में कितना जूस आ रहा है? आप बताओ कितना जूस आ रहा है? तो लिखे यहाँ पे एक्चुअल कैपेसिटी। अगर मुझे एक्चुअल कैपेसिटी निकालनी है तो क्या करूं? ये वाला क्या है? ये वाला पोर्शन क्या है? जल्दी बताओ। सिलेंडर। ये है सिलेंडर, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से क्या माइनस करना पड़ेगा? क्योंकि इतने पोर्शन में तो जूस आ ही नहीं रहा ना बेटा, ये जो नीचे वाला हेमिस्फीयर बना हुआ है आ ही नहीं रहा, तो क्या करेंगे? माइनस क्या करेंगे? वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। हाँ जी, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। तो बोलो, समझ में आया क्वेश्चन की नहीं समझ में आया? लगता है इस जूस वाले के लिए पायरेट को बुलाना पड़ेगा, वो ही लेगा इससे बदला। साला चोरी कर करके जूस पिला रहा है बच्चों को। देखो, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है? 2/3 पाई आर क्यूब। दोनों में से कुछ कॉमन ले सकते हैं? पाई रेडियस कॉमन ले सकते हैं, हाँ या ना? क्योंकि रेडियस तो दोनों का सेम है, तो आर स्क्वायर कॉमन लिया, क्या बचा? एच माइनस 2/3, पाई कॉमन ले लिया, आर स्क्वायर कॉमन लिया, क्या बचा? बस सारी वैल्यूज डाल दो उठा के। 22/7 इंटू रेडियस कितना है भाइयों बताओ? रेडियस कितना है? ये रहा 2.5 इंटू 2.5। हाइट कितनी है सिलेंडर की? सिलेंडर की हाइट कितनी है? क्वेश्चन में दी हुई है हमें, ये देखो, हाइट ऑफ ग्लास वाज 10। यहां से लेके यहां तक कितनी हाइट है? 10 दी हुई है हाइट सिलेंडर की। तो ये 10 माइनस 2/3 इंटू रेडियस कितना है? 2.5। इसको सॉल्व करेंगे बस। 22/7 इंटू 2.5 इंटू 2.5, और 10 माइनस ये हो जाएगा 5। 2 को 2.5 से किया कितना हो गया? 5/3। तो ये आएगा 22/7 इंटू 2.5 इंटू 2.5 इंटू 5 को जब इससे डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 1.6। 1.6 आ जाएगा लगभग। तो कितना आएगा जी बताओ फटाफट से? 22/7 2.5 इंटू 2.5 इंटू 10 में से माइनस कर दिया, कितना आएगा? 8.4। आप ये सारी जब कैलकुलेशन सॉल्व कर लोगे, ये पूरी की पूरी कैलकुलेशन जब सॉल्व हो जाएगी, आपका आंसर आ जाएगा 163.54 सेंटीमीटर क्यूब। ये है एक्चुअल, क्या है ये? एक्चुअल कैपेसिटी। क्योंकि ग्लास दिखने में कुछ और था और अंदर उसके वो चोरी कर रहा था। आया क्वेश्चन समझ में सबको? यस सर। जो अभी ये तुम्हारे सामने क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गुलाब जामुन वाला, याद रखना। पेपर में बहुत ज्यादा पूछा जाता है इस क्वेश्चन को, इसलिए ध्यान से समझना। A gulab jamun contains about 30% of syrup of its volume. How much syrup is found in 45 gulab jamuns? कह रहा है गुलाब जामुन shaped like cylinder with hemispherical ends. गुलाब जामुन देखें आप लोगों ने कैसे होते हैं? गुलाब जामुन कैसे होते हैं? एक तो गोल वाले होते हैं और एक वो जो लंबे वाले गुलाब जामुन होते हैं। तो कह रहा है ये लंबे वाला गुलाब जामुन है कुछ इस टाइप से, ध्यान से देखो।
ये है गुलाब जामुन लंबे वाला, गुलाब जामुन लंबे वाला ऐसा होता है। ये हो गया, ये क्या है जल्दी बताओ, ये सिलेंडर हो गया, ठीक। अब ऐसा नहीं होता गुलाब जामुन लंबे वाला, वो लंबे वाला ऐसे यहां से घूमता भी तो है। तो इधर ये क्या हो गया, हेमिस्फीयर, इस तरफ भी हो गया और इस तरफ साइड भी हेमिस्फीयर हो गया। तो ये लंबे वाला जो गुलाब जामुन हम खाते हैं जिसमें से रस निकलता है, ये वही गुलाब जामुन है, ठीक है, गर्म वाला जो होता है, ठीक। तो कह रहा है हेमिस्फेरिकल एंड्स, इफ द लेंथ ऑफ ईच गुलाब जामुन इज 5 सेंटीमीटर, पूरा यहां से लेकर, पूरा यहां से लेकर यहां तक जो गुलाब जामुन की लेंथ है, पूरी लेंथ यहां से लेकर यहां तक पूरी लेंथ कितनी दी हुई है, 5 सेंटीमीटर है इसकी पूरी लेंथ गुलाब जामुन की। अब क्वेश्चन को ध्यान से समझना है आपने। इस क्वेश्चन में हमें बोला गया, कह रहा है डायमीटर 2.8, तो मुझे ये बता दो, ये जो सिलेंडर है, इस सिलेंडर, ये हेमिस्फीयर का ये रेडियस कितना होगा, 1.4 ये रेडियस कितना होगा, अगर डायमीटर 2.8 दिया हुआ है आपको, ये डायमीटर 2.8 दिया हुआ है, तो ये रेडियस कितना हो गया यहाँ पे 1.4 ऐसे ही यहां से इस वाले हेमिस्फीयर का ये रेडियस कितना हो गया बताओ, 1.4 हो गया। अब आप क्वेश्चन को समझो जो बता रहा हूं सामने, ध्यान से देखना बेटा। हमें यहां से लेकर यहां तक ये जो पूरी लेंथ दी हुई है बेटा, ये पूरी लेंथ आपको 5 सेंटीमीटर की दी हुई है। मुझे ये बता दो सिर्फ कि सिलेंडर की लेंथ कितनी होगी, यहां से लेकर यहां तक ये जो सिलेंडर की लेंथ है ये कितनी होगी। अगर आप इस पूरे 5 में से 5 में से अगर ये 1.4 ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ 1.4 माइनस कर दोगे, तो क्या आपके पास ये सिलेंडर की लेंथ आ जाएगी, बताओ हाँ या ना, यस सर बताओ ये सिलेंडर की लेंथ आ जाएगी, यस ठीक। तो ये कितनी आएगी, यहां पे निकाल के दिखा रहा हूं, लेंथ ऑफ सिलेंडर, ध्यान से देखना, लेंथ ऑफ सिलेंडर। अगर मैं सिलेंडर की लेंथ निकालना चाहता हूं तो पूरी लेंथ है आपकी 5 माइनस ये 1.4 2.8 माइनस ये 1.4 तो ये आएगा इज इक्वल टू 5 माइनस 2.8। तो आपकी ये लेंथ कितनी आ जाएगी सॉल्व करके 2.2। तो यहां से लेकर ये 2.2 की लेंथ है ये सिलेंडर की। अब समझ में आया। अब आपको इस एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकालना है बेटा, ध्यान से देखना सब लोग, ध्यान से देखना सब लोग। आपको ये एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकालना है जी सबको, देखो सब लोग ध्यान से। अब हम एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकाल रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन, ध्यान से देखना सब लोग, वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन। गुलाब जामुन का वॉल्यूम कैसे निकलेगा, क्या क्या है, एक तो इसमें सिलेंडर है और 2 हेमिस्फीयर हैं, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फीयर्स, वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फीयर, 2 हेमिस्फीयर है हमारे पास। सबको मालूम है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब। कॉमन देखो इन दोनों में से, आप देखोगे कि कॉमन कितना आ रहा है बेटा, एक तो पाई कॉमन आ रहा है, एक आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है, यहां से बचेगा एच प्लस ये 2 इंटू 2 हो गया 4/3 पाई कॉमन, आर स्क्वायर कॉमन, आर बचा, वैल्यू डालेंगे 22/7 इंटू रेडियस कितना है, कितना रेडियस दिया हुआ है क्वेश्चन में आपका, ये रेडियस कितना दिया हुआ है, रेडियस कितना है 1.4 इंटू 1.4 ब्रैकेट, हाइट कितनी है, सिलेंडर की हाइट कितनी निकाली है, अभी हाइट निकाली है 2.2 प्लस 4/3 इंटू रेडियस कितना था 1.4। अब ये सारी 1.4 कैलकुलेशन सॉल्व की जाएगी। इस पूरी कैलकुलेशन को मैं सॉल्व कर रहा हूं, 7 से ये 1.4 कट गया 0.2, 22 इंटू 0.2 इंटू 1.4 ब्रैकेट, ये करो कितना होगा 2.2 प्लस ये डिवाइड कर लो जी कितना होगा, ये होगा जी 1.3। तो 1.3 को 1.4 से आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो जितना भी आएगा, कितना आएगा, ये पूरा मल्टीप्लाई करके 1.3 मल्टीप्लाई 1.4। जब आप ये पूरी कैलकुलेशन आप सॉल्व कर लोगे, जब आपकी ये पूरी कैलकुलेशन सॉल्व हो जाएगी तो आपका आंसर यहां से आएगा, ये आंसर आएगा 75.152 अपॉन
अपॉन 3 आ जाएगा, ये डिवाइड कर लेंगे तो ये आपका कितने गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकला? 40 नहीं, एक गुलाब जामुन का। ये कितने गुलाब जामुन का निकला है? एक गुलाब जामुन का। अब आपको क्वेश्चन में देखो कितने गुलाब जामुन दिए हुए हैं, जल्दी बताओ टोटल गुलाब जामुन कितने हैं? ये देखो 45 गुलाब जामुन है, जिसमें से हर गुलाब जामुन में सिरप कितना है? 30%। समझ में आया? तो आपको टोटल सिरप निकालना है। पहले वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन, वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन, 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम कितना आएगा? ये एक का वॉल्यूम आया है 75.152 अपॉन 3, ये एक गुलाब जामुन का आया है। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? 45 से, तो ये 45 गुलाब जामुन का आ गया। अब टोटल सिरप निकालना है हमें। क्या निकालना है? टोटल सिरप, मतलब उस गुलाब जामुन में उसका सिरप मतलब चाशनी कितनी है, जो गुलाब जामुन की चाशनी है। तो ये आ गया 75.152 अपॉन 3 इंटू 45। ये तो 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम है। कह रहा था इसकी 30% इसकी चाशनी है, 30%। तो मल्टीप्लाई में बताओ कितना? 30 अपॉन 100। बस आप इसको आप पूरा सॉल्व करोगे। ये 0 से 0 कट जाएगा, ये 3 से 45 कट जाएगा 15 पे। ये पूरी कैलकुलेशन सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आएगा 338.184 सेंटीमीटर क्यूब। ये इस क्वेश्चन का आंसर है पूरी कैलकुलेशन करने के बाद। फिर से एक बार क्वेश्चन समझाता हूं बच्चों, ध्यान से समझना सब लोग ध्यान से समझो। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, गुलाब जामुन वाला, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, गुलाब जामुन की शेप कैसी थी? जल्दी बताओ, गुलाब जामुन की शेप कैसी थी? ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये सिलेंडर, दोनों तरफ क्या था? दोनों तरफ क्या था? हेमिस्फीयर। हमें पूरी लेंथ दी हुई है, पूरी लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक 5 सेंटीमीटर की लेंथ दी है, हमें डायमीटर दिया है, तो ये रेडियस आ गया 1.4 और 1.4। तो सिलेंडर की लेंथ निकाल दी हमने, बस तीनों का वॉल्यूम निकाल दिया, सिलेंडर प्लस 2 हेमिस्फीयर्स। वो एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम आ गया। एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकालने के बाद उसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया? कितने गुलाब जामुन थे? 45। 30% उसका सिरप है, 30% उसमें चाशनी मिली हुई है, तो 30% से मल्टीप्लाई करके आपका फाइनल आंसर आ गया। कॉपी कर सकते। तो एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं आपको, ये क्वेश्चन भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना भाई। पेपर में आते हैं आपके बोर्ड्स के एग्जाम में ये सारे क्वेश्चंस, जितने भी आपको करवा रहा हूं। कह रहा है एक पेन स्टैंड बनाया गया, ए पेन स्टैंड इन द शेप ऑफ क्यूबॉइड, पेन स्टैंड जिसमें हम पेन रखते हैं, इस टाइप का एक पेन स्टैंड है। ये देखो, ये एक पेन स्टैंड बनाया गया, क्यूबॉइड की शेप है इसकी, और इस पेन स्टैंड में विद 4 कोनिकल डिप्रेशन। अगर आपको इस पेन स्टैंड के अंदर पेन खड़ा करना है, अगर आपको पेन रखना है, तो यहां पर इस टाइप से 4 कोनिकल डिप्रेशन बनाए गए हैं। ये इसके अंदर एक पेन रखा जाएगा, फिर इसके अंदर एक पेन रखा जाएगा, समझ में आया? फिर इसके अंदर एक पेन रखा जाएगा, और इसके अंदर एक पेन रखा जाएगा। मतलब कि जब हम यहां पर पेन खड़े करते हैं तो इनमें ऐसे पेन डाल दिए जाएंगे, इस टाइप से पेन रख लिए जाएंगे। आया समझ में? इस टाइप से कितने पेन रख सकते हैं हम इसमें? 4 पेन हम इसमें 4 पेन हम इसमें रख सकते हैं, क्योंकि ये पेन स्टैंड बनाया गया है। समझ में आ गया? अब एक ये जो है, ये क्या है जल्दी बताओ सब लोग? ये है क्यूबॉइड। क्यूबॉइड के बारे में हमें दिया हुआ है, ये इसकी डायमेंशंस दी हुई है हमें। समझ में आया? मतलब लेंथ कितनी है बताओ? 15 सेंटीमीटर। ब्रेथ कितनी है बताओ? 10 सेंटीमीटर। और हाइट कितनी है? 3.5 सेंटीमीटर। क्यूबॉइड के बारे में आपको दिया हुआ है। उसके बाद कह रहा है डायमीटर ऑफ ईच डिप्रेशन इज 1 सेंटीमीटर। अब यहां पर ये जो कोन है, ये वाला कोन, ये वाला कोन, ये वाला कोन और ये वाला, जो हमें कोन दिए हुए हैं, कितने कोन दिए हुए हैं? 4 कोन्स हैं हमारे पास, 4 कोन्स हैं। उसके अंदर डायमीटर हमें दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर, और ये हाइट दी हुई है 1.4 सेंटीमीटर। हाइट आपको दी है कितनी? 1.4। तो यहां से रेडियस कितना हो गया? अगर ये है 0.5 सेंटीमीटर, अगर 1 सेंटीमीटर डायमीटर है आपका, तो रेडियस कितना हो गया? कह रहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड रिक्वायर्ड टू मेक। अब भाई ऐसा था ना, ये जो क्यूबॉइड था लकड़ी का, इसके अंदर ये 4 छेद कर दिए गए, इसमें 4 ये कोनिकल डिप्रेशंस किए गए हैं। मतलब इसमें से इतनी लकड़ी निकाल दी ना, तभी तो उसके अंदर पेन घुसेगा। समझ में आया? तो कह रहा है फाइंड द
वॉल्यूम ऑफ वुड रिक्वायर्ड, वुड कितनी चाहिए, तो हम निकालेंगे वुड रिक्वायर्ड फॉर पेन स्टैंड, पेन स्टैंड को बनाने के लिए कितनी वुड चाहिए होगी, बताओ आप सब लोग ध्यान से। अगर मैं इस क्यूबॉइड के वॉल्यूम में से, अगर ये चार कोन, ये जो चार कोन है हमारे पास, अगर लकड़ी वुड क्यूबॉइड में से चार कोन का वॉल्यूम माइनस कर दूं तो लकड़ी आ जाएगी, हाँ या ना। तो क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ कितने कोन्स हैं, कोन्स हैं, चार कोन्स हैं जिसके हमने डिप्रेशन निकाले हैं, ठीक है। ठीक, क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट माइनस 4 इंटू, क्योंकि 4 कोन्स हैं, वॉल्यूम क्या होता है कोन का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वैल्यू डालो सारी, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट कितनी दी हुई है देखो, 15 इंटू 10 इंटू 3.5 माइनस 4 इंटू 1/3 इंटू 22/7। रेडियस कितना दिया हुआ बेटा, रेडियस कितना दिया हुआ यहाँ पे 0.5 इंटू 0.5। हाइट कितनी है देख लो, हाइट कितनी दी हुई है आपको, बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया हमारा। 1.4। बहुत आसान क्वेश्चन है जी, ठीक है। अभी आप मल्टीप्लाई करोगे, ये आ जाएगा, इसको पूरा मल्टीप्लाई कर लो, 15 इंटू 10 इंटू 35, ये आएगा 525 माइनस, इसको पूरा सॉल्व करेंगे यहाँ से 7 से 1.4 कर सकता है 0.2 पे, बाकी ये सारा सॉल्व कर लोगे तो ये आ जाएगा आपका पूरा का पूरा आंसर, ये आ जाएगा 1.47। कितना आ जाएगा 1.47। तो 525 में से 1.47 जब माइनस करेंगे ये आएगा 523.53 सेंटीमीटर क्यूब। तो इतनी वुड चाहिए, वुड फॉर पेन स्टैंड। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, वो सीधे सीधे बोल रहा है कि बॉक्स है क्यूबॉइड की फॉर्म में, और क्यूबॉइड में कितने डिप्रेशंस हैं, बताओ कितने डिप्रेशंस हैं, चार कोन के डिप्रेशन है। तो आप सीधे क्यूबॉइड में से चार कोन्स को माइनस कर दोगे वॉल्यूम, तो आपका आंसर आ जाएगा, कॉपी कर सकते। फिर से आप लोगों के सामने एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एनसीईआरटी का। ध्यान देना इस क्वेश्चन पर भी, सब लोग ध्यान देना इस क्वेश्चन पर। देखो क्या बोल रहा है हमें क्वेश्चन में, कह रहा है सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ सिलेंडर। एक पोल है, एक खंबा है इस टाइप से, सिलेंडर की फॉर्म में एक खंबा है हमारे पास, ये पोल है, किसकी शेप में, कैसा दिया हुआ है, सिलेंडर की शेप में, हाइट 220, यहां से लेकर यहां तक इसकी हाइट दी हुई है हमें 220 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 24। तो ये इसका डायमीटर 24 दिया हुआ है, तो रेडियस बताओ फटाफट से, रेडियस कितना होगा, रेडियस हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, क्योंकि डायमीटर हमें डायमीटर कितना दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर डायमीटर दिया हुआ है। तो भाइयों क्या होगा, रेडियस कितना होगा 12 सेंटीमीटर, सरमाउंटेड बाय अनदर सिलेंडर ऑफ हाइट 60 सेंटीमीटर। इस सिलेंडर के ऊपर एक और सिलेंडर है इस टाइप से, इस सिलेंडर के ऊपर एक और सिलेंडर ऐसे खड़ा हुआ है, इस सिलेंडर के ऊपर, आया समझ में, इसके ऊपर एक और सिलेंडर है, उसकी हाइट कितनी दी हुई है, देखो कितनी हाइट दी हुई है, इस वाले सिलेंडर की हाइट यहां से दी हुई है 60 सेंटीमीटर एंड रेडियस 8 सेंटीमीटर, और रेडियस कितना है जल्दी बताओ 8 सेंटीमीटर। तो ये सब चीजें हमें दी हुई हैं क्वेश्चन में, कह रहा है फाइंड द मास। अब आपको अच्छी तरह से याद होगा जब मैंने ये चैप्टर स्टार्ट करवाया था, बिल्कुल फर्स्ट क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था, जब भी किसी चीज का मास निकालना होता है या वेट निकालना होता है तो क्या निकालना होता है असल में, वॉल्यूम, हमें निकालना होता है वॉल्यूम। तो इस पूरे का वॉल्यूम निकालना होगा, पूरा वॉल्यूम निकालना होगा, वॉल्यूम ऑफ पोल। तो इस पोल के अंदर हमारे पास सामने दिख रहा है दो डायग्राम है, एक ये सिलेंडर और एक ये वाला सिलेंडर। तो क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ बिग सिलेंडर जो बड़े वाला सिलेंडर है नीचे वाला, और प्लस कर देंगे क्या, वॉल्यूम ऑफ
स्मॉल सिलेंडर, जो ऊपर वाला सिलेंडर है हमारा छोटे वाला, दोनों का वॉल्यूम ऐड कर देंगे। क्या फॉर्मूला होता है? पाई आर स्क्वायर एच प्लस क्या फॉर्मूला होता है सिलेंडर का? पाई आर स्क्वायर एच। दोनों में से कुछ कॉमन आता है? ध्यान से देखो, क्या कॉमन आता है? अब यहाँ पर भाइयों सब लोग गलती करेंगे, सर हमेशा पाई आर स्क्वायर कॉमन लेते थे। यहाँ पे ये आर स्क्वायर, क्या रेडियस कॉमन आएगा? भाई इसका रेडियस 12 है और इसका रेडियस कितना दिया हुआ है? 8, तो ये रेडियस कॉमन नहीं आ सकता यहाँ पे, और ना ही हाइट कॉमन आ सकती है, बस पाई कॉमन आ रहा है इस क्वेश्चन में। तो क्या बचा जल्दी बताओ? आर स्क्वायर एच प्लस यहाँ से क्या बचा? आर स्क्वायर एच। वैल्यू डालो 22/7। बड़े वाला रेडियस कितना दिया हुआ है? बड़े सिलेंडर का रेडियस 12 इंटू 12 इंटू हाइट कितनी दी है बड़े वाले की? 220 प्लस रेडियस कितना है छोटे वाले का? 8 इंटू हाइट कितनी दी हुई है? देखो हाइट कितनी दी हुई है? 60। बस अब आप इसको पूरा सॉल्व करोगे, ये हम पूरा सॉल्व करेंगे। जब इसकी पूरी की कैलकुलेशन आप सॉल्व करोगे तो आपका इसका आंसर आएगा जी, सॉल्व करने के बाद 111,532.8 सेंटीमीटर क्यूब। ये वॉल्यूम आ गया। क्या आ गया? ये वॉल्यूम। अभी आंसर कंप्लीट नहीं हुआ है भाइयों, अब आपको इसका मास निकालना है। क्या निकालना है? तो जो इसका ये वॉल्यूम आया आपका 111,532.8, इसको लास्ट में मल्टीप्लाई करेंगे जो हमें ऊपर गिवन था। क्या गिवन है? देखो ये मास, देखो कितना गिवन है, कितना मास गिवन है? 8 ग्राम। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 8 ग्राम से, 8 ग्राम से मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये हमारा आंसर आएगा 892, ठीक है, 892, फिर 262.4 ग्राम। जब आप इस ग्राम को किलोग्राम में चेंज करोगे तो डिवाइड बाय 1000 कर देना, डिवाइड बाय 1000, तो कितना आएगा? 892.2624 kg। तो ये आपका आंसर है फाइनल कैलकुलेशन करने के बाद। बहुत इजी क्वेश्चन है, कॉपी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, कैसा लगा आपको चैप्टर सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स? आसान सा चैप्टर है, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको कुछ फॉर्मुलेस बताए हैं और आज कुछ बेसिक क्वेश्चंस कराए हैं ताकि आपका बेस थोड़ा स्ट्रांग हो जाए। नेक्स्ट क्लासेस में मैं आपको इस चैप्टर के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस पर लेकर जाऊंगा और पूरी कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको करवा सकूं जो कि बोर्ड्स के एग्जाम में आते हैं। देखिए बच्चों, मैं आपके साथ एक बात शेयर करना चाहता हूँ कि मैं आपको सिर्फ एनसीईआरटी की बुक से ही नहीं पढ़ाऊंगा। मैं आपको आर.डी. शर्मा या फिर आर.एस. अग्रवाल जो आपकी बुक है और जितने भी आपके सैंपल पेपर्स हैं, प्लस जो हमारे लास्ट 20 ईयर्स के बोर्ड्स के एग्जाम में जितने भी क्वेश्चंस आ रखे हैं, मैं आपको सारे के सारे वो क्वेश्चंस करवाने वाला हूं। मैं एक सिंगल क्वेश्चन भी नहीं छोड़ूंगा कि जो आपके एग्जाम में आ जाए और आप ये बोलें कि पुनीत सर ने ये क्वेश्चन नहीं कराया था इसलिए हमें ये क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक है, तो मैं ऐसा कोई रिस्क नहीं लूंगा। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा आपकी हेल्प कर सकूं। बस आपको भी थोड़ा मेरा साथ देना है और पूरी कंसंट्रेशन से आप सारे क्वेश्चंस को समझिए, मेरी सारी वीडियोस देखिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। मैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में लेके आने वाला हूँ इसी चैप्टर के। तब तक के लिए आप इन सारे क्वेश्चंस की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में स्टूडेंट्स। ऑल द बेस्ट।